ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि अनुसार आप सभी को मई महीने की आपकी इनकम का ग्राफ बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की मई महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है? कब इनकम बढ़ेगी या घटेगी? कब निवेश और खर्च संभल कर करना है? क्या कहती है मई की इनकी इनकम भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी सिंह राशि है, चाहे प्रचलित नाम से है या जन्म राशि से है, दोनों प्रकार से बता रहा हूं आपको। अगर आपको कभी अपने आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना हो या कराना हो, तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको बुध ग्रह का विचार जरूर करना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति अच्छी होगी या गोचर में आपका बुध अच्छा होगा, तो आप मान के चलिए आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। और अगर बुध कमजोर हुआ, बुध अस्त हुआ, तो वो समय थोड़ा सा आपका हाथ टाइट हो जाएगा। अब इस समय बुध की स्थिति यह है कि आपके भाग्य भाव में है, सूर्य के साथ है, बुधादित्य योग बना रहा है, तो कहने का मतलब अब आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। बचत के लिए हालांकि महीना बहुत लाभदायक नहीं कहा जा सकता। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि केवल महीने का ग्रह गोचर ही नहीं, शनि की ढैया भी तो चल रही है, केतु भी तो आपके राशि में है, उससे कौन बचाएगा? तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी तो आपके ऊपर रहेगा, इसलिए समय मध्यम हो जाएगा। बचत करने में कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। 15 मई के बाद बुध आमदनी बढ़ाने में मदद करेंगे, नो डाउट। महीने के दूसरे भाग में आपकी आमदनी अच्छी रहेगी। बृहस्पति आपको सहयोग देंगे क्योंकि वो आपके एकादश भाव में है, धन लाभ कराएंगे। जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ही लाभ होगा। महीने के दूसरे हिस्से में बचत करने में मुश्किल हो सकती है। शनि की दृष्टि के कारण बचत करने में रुकावट आ सकती है। निवेश करने के लिए मई महीने का दूसरा भाग शुभ है। महीने के पहले भाग में बड़ा निवेश करने से बचना होगा। लंबी अवधि के निवेश के लिए 15 मई के बाद का समय ठीक है। आपको मनी मैनेजमेंट पर पूरे महीने ध्यान देना होगा। नौकरी पेशा लोगों की आय स्थिर रहेगी, अच्छे अवसर मिलेंगे। प्रमोशन होने के और आमदनी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। कारोबारियों की आर्थिक स्थिति के लिए 15 मई के बाद का समय ठीक है। पैसा कमाने के लिए भी कोई नया प्रयोग करने से बचिए। सावधानी से आर्थिक फैसले लीजिए। खर्च और बचत के बीच संतुलन बना करके रखिए। और आपसे कहना चाहूंगा कि आप नित्य राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करिए और सूर्योदय के समय उठने की कोशिश करिए। सूर्य को स्नान करके अर्घ दीजिए। हो सके तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए और कम से कम 108 बार तो गायत्री मंत्र करना बनता है। 108 बार गायत्री मंत्र आप जरूर करें। और सिंह राशि वालों का जो सबसे निगेटिव फैक्टर होता है, जैसे शेर जब तक भूखा नहीं होता है तब तक शिकार के लिए नहीं निकलता है, उसी तरह से सिंह राशि वाले कभी कभी बहुत आलसी हो जाते हैं। जब तक उनके जीवन में चुनौतियां नहीं आती हैं तब तक वो एक्टिव नहीं होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसीलिए आप सूर्योदय के समय उठिए, सूर्य को जल दीजिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। आपके लिए इतनी ही पूजा वरदान बन जाएगी। पूरा दिन आप पूरा एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से लबरेज रहेंगे और जहां जाएंगे वहीं आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह राशि वाले तो पंडित जी के बताए गए इन उपायों को करके धन लाभ पा सकते हैं, लेकिन कन्या राशि वालों को क्या करना होगा? मई महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा? क्या मई में इनको पैसों के लेन देन और निवेश से बचना है? क्या कहती है मई महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। अगर किसी की कन्या राशि हो और उसे अपने आर्थिक संतुलन के बारे में जानना हो, अपने बजट के बारे में जानना हो, अपने आय स्रोत के बारे में जानना हो या अपने बैंक बैलेंस के बारे में जानना हो, तो भैया मैं साफ साफ बता रहा हूं, चंद्रमा और शुक्र दो ग्रहों के बलाबल को विचार कर लिया जाए तो चीजें एकदम आईने की तरह साफ हो जाती है। अब जो आपका मई महीने का ग्रह गोचर बन रहा है उसके हिसाब से
चंद्रमा और शुक्र की स्थिति परस्पर अभी तो आज षडाष्टक योग की है, लेकिन ये स्थितियां बदलती रहती हैं। तो कम से कम ये आप कह सकते हैं कि शुक्र अभी स्वगृही है, तो इसलिए ये महीना आपके लिए मध्यम रहने वाला है। आमदनी होगी, लेकिन बढ़ता हुआ खर्च आपको डिस्टर्ब कर सकता है। लाभ भाव का स्वामी चंद्रमा की आर्थिक स्थिति को संतुलन बनाने में मदद तो मिलेगी, लेकिन दूसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से धन लाभ के योग भी बनेंगे। 14 मई तक आमदनी के अच्छे अवसर आपको मिलते रहेंगे। आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी, लेकिन सूर्य का जो ट्रांजिट है उसके कारण अनावश्यक खर्चे भी बढ़ सकते हैं। 11 मई तक मंगल की दृष्टि भी खर्च बढ़ा सकती है। अच्छी आमदनी के बाद भी आपको बचत करने में मुश्किल हो सकती है। थोड़ी समझदारी दिखाएंगे तो आर्थिक स्थिति को स्थिर रख सकते हैं। मई महीने में आपको सोच समझकर निवेश करना होगा। महीने के पहले भाग में सावधानी से निवेश करें। लंबी अवधि के निवेश पर ध्यान दें। इस समय बजट बनाकर चलना फायदेमंद होगा। नौकरी पेशा और कारोबारियों को आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मेहनत करनी होगी। आमदनी होगी, लेकिन संघर्ष भी बढ़ेगा। निवेश में किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। बजट और प्लानिंग को महत्व देना होगा। भावुक होकर खर्च करना या उधार देने से आपको बचना चाहिए। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप नित्य दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ करें। अगर आप महिला हैं तो अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप पुरुष हैं तो दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें। चौथे अध्याय का पाठ करें और क्षमा प्रार्थना करें। पूरे जीवन के लिए अगर ये उपाय आप अपने मन में उतार लें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, मई हो या जून, जुलाई हो या अगस्त, जगत जननी जगदम्बा की कृपा कटाक्ष आपके ऊपर ऐसी रहेगी कि कभी भी आपका आर्थिक संतुलन गड़बड़ नहीं होगा। आपका आर्थिक संतुलन तभी गड़बड़ होगा जब आप वाहवाही के लिए खर्च करने लगेंगे। जब आप वाहवाही के लिए खर्च करने लगेंगे तभी आपका आर्थिक संतुलन गड़बड़ हो सकता है, वरना आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। मई में तुला राशि वालों को कब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और कब इनका बजट संभलेगा, क्या कहता है मई का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य और मंगल दो ग्रहों के बलाबल का अनुमान करके आपके आय स्रोत और आपके बैंक बैलेंस के बारे में बहुत हद तक जाना जा सकता है। तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति औसत रहने वाली है। महीने के पहले भाग में आमदनी के अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन महीने के दूसरे भाग में थोड़ा सावधान रहना होगा। सूर्य महीने के पहले भाग में आपकी आमदनी बढ़ाएंगे। मेहनत के अनुसार ही धन लाभ होगा। लोन लेना चाहते हैं तो प्रयास सफल होगा। 11 मई तक बचत होगी, लेकिन इसके बाद आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। दिखावे और विलासितापूर्ण जीवन जीने की इच्छाएं खर्च बढ़ा सकती हैं। आमदनी और खर्च के बीच संतुलन बनाकर रखना होगा। निवेश करने के लिए महीने का पहला भाग अच्छा है। 15 मई के बाद बड़े निवेश संभल कर करने होंगे। मनी मैनेजमेंट करते समय समझदारी दिखानी होगी। और यदि आप पुरुष हैं और कोई आर्थिक फैसला लेना चाहते हैं तो आप अपनी मां या अपनी पत्नी की सलाह जरूर लें। अगर आप महिला हैं और कोई आर्थिक फैसला आपको लेना है तो आप अपने पति, अपने सास ससुर से राय जरूर लें, क्योंकि बिना राय का किया हुआ निवेश नुकसानदायक हो सकता है और नुकसान करा सकता है। नौकरी पेशा लोगों को आर्थिक लाभ के लिए कारोबारियों को महीने के दूसरे भाग में सतर्क रहना होगा। 15 मई के बाद बड़े आर्थिक फैसले आपको नहीं लेना चाहिए और वाहवाही के चक्कर में आकर के तो बिल्कुल खर्चा नहीं करना चाहिए। अरे दुनिया क्या कहेगी, दुनिया को दिखाने के लिए आप फंसिए मत। जमाने को हंसने दीजिए, खुद फंसिए मत। अपने बजट और अपने हिसाब से निर्णय लीजिए। निवेश करने से पहले किसी से सलाह जरूर लीजिए। और सलाह लेने के लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है
पत्नी से बढ़ करके कोई अच्छी सलाहकार नहीं होती। हमारे यहां नीति का एक श्लोक है, पतिव्रता महिलाओं के बारे में 6 लक्षण बताए गए हैं। कार्ये सुमंत्री, रोगे सुदासी, भोजे सुमाता, शयने सुरंभा, क्षमा धरित्री, धर्मे सुधर्मम, एतानि खड्गुणान पतिव्रता चरंती। 6 गुण पतिव्रता स्त्रियों के बताए गए हैं, जिसमें पहला गुण बताए गए हैं कि वो कार्य में आपके सचिव की भूमिका अदा करे। अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं या कोई आप काम कर रहे हैं या कोई आप निवेश कर रहे हैं, उसमें उसकी राय ऐसे हो जैसे किसी बड़े मिनिस्टर का सचिव उसको सही सलाह देता है। सचिव की भूमिका हो, किसकी? पतिव्रता नारी की। कार्ये सुमंत्री, रोगे सुदासी, अगर पति को रोग हो जाए तो पत्नी की भूमिका दासी की तरह हो जाए। मतलब तब वो ये ना सोचे कि मेरा तो बराबरी का अधिकार है, मैं इनकी सेवा क्यों करूं, मैं इनकी देखभाल क्यों करूं, ऐसा नहीं। वो अपने को दासी मान करके और हर प्रकार से सेवा शुश्रूषा करे। भोजे सुमाता, खाना भोजन कराते समय ये ना सोचे कि मैं इनकी पत्नी हूं, मैं इनकी आज्ञाकारिणी हूं, इनको शुगर हुआ है और ये मिठाई मांग रहे हैं तो मैं इनको मिठाई खिला दूं। नहीं, अगर शुगर है और मिठाई हाथ में भी ले लिए तो हाथ से छीन लो। अगर लीवर फैटी है और तेल घी मसाले की चीज खाना चाहते हैं तो इनके सामने से प्लेट हटा दो, नाराज हो जाएंगे, नाराज हो जाए। जैसे बच्चे को आप खिलाते हो कि क्या इसके लिए फायदेमंद है, क्या नुकसानदायक है, उसी तरह से मां की तरह हो करके अपने पति के भोजन पर आपको ध्यान देना चाहिए। उनके खुश होने और नाराज होने से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका कोई दोष आपको भगवान के हाथ से नहीं लगेगा। आप उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके उन्हें खान पान की छूट दें। शयने सुरंभा, शयन के समय, सोते समय आपकी भूमिका रंभा अप्सरा की तरह होनी चाहिए। रंभा अप्सरा इंद्र के दरबार की एक अप्सरा है। ऐसा नहीं कि आप जैसे हैं वैसे हैं और जा करके मतलब कि बेड पे पड़ गई, ऐसे नहीं। आपको चाहिए कि सोने से पहले आईने के सामने जा करके अपने मतलब कि जो है को ठीक ठाक करके उसके बाद आप शयन करें। धर्मे सुधर्मम, धर्म के मामले में चाहे सोमवार का व्रत हो, चाहे त्रयोदशी हो, चाहे प्रदोष हो, और चाहे कोई व्रत हो, चाहे वो महालक्ष्मी का व्रत हो, वैभव लक्ष्मी का व्रत हो, सब धर्मों में आप आगे रहें, वो आप करती रहें बिना किसी के कहे। धर्मे सुधर्मम, और क्षमा धरित्री, धरती की तरह आपके अंदर क्षमा हो। अगर पति के मुंह से कभी फ्रस्ट्रेशन में, टेंशन में आपके लिए कुछ खराब शब्द निकल गया, आपके मायके वालों के लिए उन्होंने कोई खराब टिप्पणी कर दी, तो आप बदले की भावना से अपने हृदय में उस बात को मत रखिए कि अच्छा ऐसा बोला है, मैं सबक सिखाऊंगी। नहीं, आप माफ करिए और आगे बढ़िए। तो ये पतिव्रता स्त्रियों के 6 गुण शास्त्रों में कहे गए हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। मई में कब मिलेगी वृश्चिक राशि वालों को पैसों से जुड़ी अच्छी खबर, और कब इनका खर्च ज्यादा बढ़ सकता है? क्या कहता है इनका मई महीने का इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके आय स्रोत का स्वामी होता है बुध और धन का स्वामी होता है बृहस्पति। बुध और बृहस्पति का मूल्यांकन आपके आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त और सही तरीका ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। और ये मई के महीने में बुध और बृहस्पति की स्थिति परस्पर तृतीय एकादश है। मेष राशि में जहां बुध की स्थिति है और बृहस्पति वहीं मिथुन राशि में स्थित है। तो वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति के लिए मई का महीना औसत रहने वाला है, क्योंकि बुध का गोचर बदलेगा। आमदनी बढ़ाने के तो अवसर मिलेंगे, लेकिन कुछ उतार चढ़ाव भी आते रहेंगे। 15 मई तक बुध से आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। महीने का पहला भाग शुभ है, मेहनत के अनुसार ही धन लाभ होगा। लेकिन महीने के दूसरे भाग में आपको पैसों को लेकर थोड़ा सजग और सावधान रहना होगा। बृहस्पति 8वें भाव में बैठकर आपको आर्थिक चुनौतियां दे सकते हैं। हालांकि बृहस्पति के कारण आपको थोड़ी सेविंग्स भी करने की संभावना है। खर्चों को नियंत्रित रखना सीखना होगा, फिजूल खर्च रोकने होंगे। मई महीने में बहुत सावधानी से निवेश करें, बड़े निवेश से बचें। समझदारी से किया निवेश ही आपको लाभ पहुंचाएगा। लालच में आकर निवेश करना हानिकारक साबित हो सकता है।
नौकरी पेशा लोगों की आर्थिक स्थिति के लिए महीने का पहला भाग शुभ है। 15 मई के बाद उनको किसी भी तरह से जोखिम लेने से बचना होगा। जल्दबाजी में किसी भी तरह का आर्थिक फैसला आपको नहीं लेना चाहिए और आपको चाहिए कि नित्य आप हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान जी की उपासना से आपके जीवन के सारे संकटों का समाधान होगा और हो सके तो गणेश जी की भी उपासना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। कैसी रहेगी मई महीने में धनु राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन? मई में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे? क्या कहता है मई महीने का इनका इनकम ग्राफ? आइए जानते हैं। मई का महीना धनु राशि के जातकों के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपका धनेश शनि और आय शुक्र है। शुक्र और शनि के बलाबल को देख करके आपके बजट और आपके बैंक बैलेंस के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। तो धनु राशि पर इस समय शनि की ढैया भी चल रही है। तो कहने का मतलब भले ही आपके इस समय गोचर से शुक्र और शनि की स्थिति अच्छी दिख रही है, लेकिन धनु राशि के जातकों के लिए ये महीना आमदनी के दृष्टि से तो मध्यम ही रहने वाला है और सेविंग्स के लिए तो कमजोर रहने वाला है। कमाई तो होगी लेकिन सेविंग्स करने में मुश्किलें आएंगी क्योंकि शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। ऐसे में आय उम्मीद से कम होगी। 14 मई के बाद बृहस्पति के प्रभाव से मेहनत करेंगे तो थोड़ा लाभ मिलेगा। संपर्कों से आपको कुछ अवसर मिल सकते हैं। बचत के लिए महीना कमजोर है। खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। ऐसा नहीं किया तो आप पर भी आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। अचानक कुछ ऐसे खर्चे भी होंगे जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं रह पाएगा। योजना बनाकर निवेश करना समझदारी है। इस महीने बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए। पैसों के लेन देन में अनुशासन रखें। नौकरी पेशा लोगों को मेहनत के अनुसार आमदनी मिलेगी, लेकिन कारोबारियों को 11 मई तक कोई भी आर्थिक जोखिम नहीं लेना है। मई महीने में बजट बनाकर चलने से आपको लाभ मिलेगा। अगर आपकी धनु राशि है तो आप 2 उपाय करिए। एक तो शाम को सुंदरकांड का पाठ करिए और दूसरा हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर पीपल की 7 परिक्रमा करिए। इससे मुझे उम्मीद है कि आपके जीवन में जो प्रकृति द्वारा मार्गदर्शन मिलेगा उससे आपका जीवन सहजता के साथ आगे बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए मई का महीना इनकम के लिहाज से कैसा रहने वाला है? अपनी इनकम बढ़ाने के लिए इनको मई में कौन से अचूक उपाय करने चाहिए, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।